यदि आपके भी घर रेगुलर बीमारियां चल रही है, फिर बहुत लंबे समय से कंटिन्यूएशन में किसी की मेडिसिन चल रही है, या फिर कोई एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक ही नहीं हो रही है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे घर में बीमारियां लंबे समय से चले आना के बारे में, प्लस इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भैया अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप क्या सॉल्यूशन करें कि ये प्रॉब्लम से आप लाइफ टाइम के लिए आप फुर्सत हो जाओ, कंप्लीटली सॉल्यूशन इसका हो जाए हमेशा के लिए। ऐसे कोई टेम्परेरी नहीं कि दवाई खा लो ठीक हो जाओगे फिर बीमार पड़ गए। वैसे जिनको ये प्रॉब्लम चलती है ना, वो जितने भी दवाई खा ले, या तो दवाइयां ही काम नहीं करती, या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बट उनका मेडिकल चेकअप कराने में भी मेडिकल सारा चीज क्लीन आता है, डॉक्टर बोलता है सब चीज ठीक है, बट फिर भी बीमारियां कहीं ना कहीं लगे ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बेसिकली इस वीडियो पे हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, देन हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे कि भैया अगर ये चीज पर्टिकुलरली हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या, आप ये चीज कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये रीजन कोई बात नहीं करता, सब बस इधर उधर ये प्लैनेट इंबैलेंस है, ये इंबैलेंस है, वो केतु खराब है, राहु खराब है, ये खराब है, सन खराब है। अरे भैया जो मेजर चीज घर में हो रहा है उससे भी हमें नोटिस करना है। इसका सबसे पहला रीजन होता है इंबैलेंस ऑफ प्राणिक एंड जैविक ऊर्जा। अब प्राणिक और जैविक ऊर्जा होता क्या है, लेट अस सपोज ये आपका घर है, ठीक है। प्राणिक और जैविक ऊर्जा हमेशा पैरेलल और डायगोनल में एक दूसरे को कट करते हुए चलता है। 2 मिनट के लिए सोचिए, डायरेक्शंस इस पे हम मार्क कर देते हैं। ये है नॉर्थ, ये है अपना हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो गया साउथ। ये आपका घर है, ये आपका जो अपना घर का जो कह देंगे बेस है, पूरा जमीन है, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं। अब जो प्राणिक ऊर्जा रहेगी और जैविक ऊर्जा रहेगी वो हमेशा 2 लाइंस में ऐसे चलेगी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। ये ब्रह्मस्थल या फिर सेंटर पॉइंट को कट करते हुए चलती है। खैर वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि भैया हमारे घर में जैविक और प्राणिक ऊर्जा इंबैलेंस है, जो यहां से यहां ऊर्जा आनी चाहिए और जो यहां से यहां ऊर्जा जानी चाहिए वो इंबैलेंस है, उसका फ्लो सही नहीं है। जिसके भी घर में प्राणिक और जैविक ऊर्जा इंबैलेंस रहेगी, कहीं ना कहीं उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत मेजर इश्यूज आने लगेंगे, इवन हार्ट अटैक तक की भी प्रॉब्लम आती है। हार्ट अटैक की बात कर ले तो थोड़े से मैं एक और फैक्ट बता दूं कि जिनके भी घर साउथ वेस्ट पे टंकी रखी रहती है, पानी की टंकी, लोग पानी की टंकी को सोचते हैं अब साउथ वेस्ट भी अर्थ एलिमेंट है, सोचता है पानी की टंकी भी अर्थ एलिमेंट और वो भारी रहती है तो उसे वहां रख दिया जाए, गलत है, कभी भी मत रखिएगा, अवॉइड करिएगा। हार्ट से रिलेटेड इशू आ जाएगी। हार्ट से रिलेटेड इशू तभी आती है जब आपका साउथ वेस्ट इंबैलेंस होता है, या फिर वहां पर पानी टंकी रहती है, या फिर ब्रह्मस्थल या फिर सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम रहती है। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, महाशिव.com पे आपको प्लेट्स मिल जाएंगे प्राणिक और जैविक ऊर्जा सेट करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में 2-2 के पेयर में प्लेट लगा देने, ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। जैसे 2 पेयर आप लगा देंगे ईस्ट में, 2 पेयर आप लगा दीजिए वेस्ट डायरेक्शन पे, ये ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा, प्राणिक और जैविक ऊर्जा को बैलेंस कर लेगा। ऐसी सेम आपको करना है नॉर्थ और साउथ में भी, ऐसे 2-2 प्लेट्स के पेयर लगा देते हैं। महाशिव.com में आपको पेयर में ही मिलेगा, तो वो भी वहां पर एनर्जी सिंक कर देगा, पूरा बैलेंस कर देता है एनर्जी को। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात कर ले, कंटिन्यूएशन में मेडिसिन चलते रहते हैं जिनके भी घर में ना, बीमारियां तो चलिए 2 मिनट के लिए साइड कर दे, मेडिसिन चल रहा है, कभी सर्दी हो जा रहा है, कभी जुकाम हो जा रहा है, कभी फीवर हो जा रहा है, कभी सर दर्द हो जा रहा है, कभी कमर दर्द हो जा रहा है। मतलब अगर आप उनका रूम अगर छानेंगे ना तो आपको कुछ मिले ना मिले मेडिसिन के रैपर जरूर मिल जाएंगे, और मेडिसिन इधर उधर रैंडम पड़े हुए मिल जाएंगे। जिनके भी घर इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में मेडिसिन चल रहा है, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट का इशू है। नॉर्थ ईस्ट अपना नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जोन होता है। इसे हम सनातन धर्म में या फिर वास्तु में हम धन्वंतरी देव का भी जोन कहते हैं। अब धन्वंतरी देव बाय द नेम सेज दैट डजंट मीन धनवंतरी की धन की वर्षा करने वाले देव, वैसा कुछ नहीं। धन्वंतरी देव को मेडिसिन का देवता कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर से बहुत ज्यादा पूछते हैं, जो डॉक्टर होंगे, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो लोग होंगे वो ये चीज जानते होंगे। अलग से पूजा होती है धनतेरस के दिन इनकी। तो भैया अगर आपके घर में बात कर ले तो जो NNE है, नॉर्थ ईस्ट है, वो धन्वंतरी देव का जोन है। यदि जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, NNE को पूरा क्लीन करिए आप। नॉर्थ ईस्ट, दैट मींस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के, उसे पूरा क्लीन करिए। वो बिल्कुल हैवी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। वहां पर धन्वंतरी देव की एक फोटो लगाइए, मार्केट में मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं तो गूगल करके आप प्रिंट आउट करा के फ्रेम करा के रख सकते हैं। और धन्वंतरी देव के फोटो के आगे जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है उन मेडिसिन को भी वहीं रखिए। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे आपको हेल्थ में सपोर्ट मिलने लग जाए। अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो भैया आता है नजर दोष। पहले भी कह चुका हूं, नजर इज रियल एंड बहुत खराब चीज होती है। एक बार लग जाती है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है, हर एस्पेक्ट से प्रॉब्लम आता है आपको लाइफ में नजर लगने में। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर आपको नजर लगा हुआ आपका रेगुलर, वो सुने ना कि अच्छा खासा इंसान है, अच्छा खासा था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, हंसते खेलते बच्चे स्कूल से आए, सब चीज कर रहे, 1-2 घंटे बाद देखे बिस्तर में पड़ गए, बुखार हो गया, हाई फीवर हो गया, नजर का इश्यू। आगे डिस्कस करेंगे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए बेसिकली।
नेक्स्ट जो है कि भैया अगर आपके घर में कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम चल रही है तो 101% केसेस देखा गया कि लैंड इशू की प्रॉब्लम है। जमीन के नीचे की जो एनर्जी है, जो स्ट्रेस की अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आपके घर में लॉन्ग टर्म से मेडिसिन चलेगा, बीमारी चलेंगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका घर हॉन्टेड हाउस में तब्दील हो जाएगा। हॉन्टेड हाउस दैट डजंट मीन कि भूत प्रेत वाला घर। हॉन्टेड हाउस दैट मीन्स कि वहां की एनर्जी खत्म हो गई है। और आपके घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लंबे टाइम से किसी की मेडिसिन चल रही है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी चल रही है, लैंड इशू की प्रॉब्लम, जो जमीन के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस रहती है ना, स्पाइरलिंग मोशन में जो आती है, वो एनर्जी खराब हो चुकी है। सबसे इजी एंड बेस्ट सॉल्यूशन है, घर के सेंटर पॉइंट पे, ओरिजिन पे महाशुभ प्लेट आता है, महाशुभ.com पे मिल जाएगा। कुछ मत करिए, 4 फीट का गड्ढा खोदिए, 4-5 फीट का, उस प्लेट को दबा दीजिए, गाड़ दीजिए उससे। अपार्टमेंट या फ्लैट पे रहता है तो कोशिश करिए कि अपने घर के या फ्लैट के नीचे जाकर बेसमेंट में, यदि आपको परमिशन मिल जाए तो बेसमेंट में वो एक्टिविटी कर दीजिए। अगर वो भी परमिशन ना मिले तो भैया अपने फ्लैट का एक टाइल्स निकालिए, सेंटर का, अराउंड सेंटर, एस्टिमेटेड सेंटर का, ज्यादा मोटी प्लेट नहीं रहती, 2 से 2.5 इंच की रहती है, वहां पर निकाल के उसे दबाकर उसके ऊपर टाइलिंग करवा, कंप्लीटली ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आ जाते हैं और सॉल्यूशंस पे। उसके पहले एक पॉइंट शायद बच गया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, इम्प्रॉपर सनलाइट एंड इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। जिस भी घर में, जिस भी घर हो, चाहे बंगलो, चाहे विला हो, कुछ भी हो, जिस भी घर पे सनलाइट प्रॉपरली नहीं आएगी, जिस भी घर पे एयर वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, उस घर पे आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि बीमारियां चल रही है। सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइंटिफिकली भी और एनर्जी के बेस पे। यदि आपके घर में सनलाइट आ ही नहीं रही है भैया, अंधेरा रहता है, या आपको सुबह का टाइम भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ जा रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है आपके घर में। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो मैंने अभी पहले बात की थी ना, एक समय के बाद घर हॉन्टेड हाउस में तब्दील हो जाएगा, वो चीज होगा। आप जितने भी देखेंगे भूत बंगले, हॉन्टेड हाउस, या फिर ऐसे जो कहते हैं ना खंडर वाले घर, आप नोटिस करेंगे, आप देखेगा कभी ऐसे घर पे आप गए होंगे या देखे होंगे तो आप नोटिस करेंगे वहां पर सनलाइट आती ही नहीं है, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होता नहीं, घुटन होती है। मैंने एक वीडियो पे कहा था कि बेसमेंट जिसके घर रहेगा उसके घर में डेफिनेटली पैरानॉर्मल एक्टिविटी चलेगी चलेगी। बेसमेंट बनाने का एक तरीका रहता है, इसे आप वादों में मत लीजिए। मेरे अब्रॉड के जितने क्लाइंट है, सारों के घरों में ऑलमोस्ट बेसमेंट है, पर बहुत कम के घर बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेसमेंट का एक तरीका रहता है। और बेसमेंट पे इसलिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है मैक्सिमम, क्योंकि बेसमेंट में कहीं होगा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहता है, वो बिल्डिंग खराब हो जाती है। तो भैया प्रॉब्लम होती है, सनलाइट आनी चाहिए आपके घर में, और आपके घर में एयर वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। सॉल्यूशन की अगर बात कर लेते हैं, पहला सॉल्यूशन, विंडो इन ऑल 4 डायरेक्शन। जिनके भी घर में प्राणिक और जैविक ऊर्जा, जो मैं फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जिनके भी घर में प्राणिक और जैविक ऊर्जा सेट नहीं रहती है, वो भैया कोशिश करें कि चारों डायरेक्शन में एटलीस्ट विंडो बनाए या फिर वेंटिलेशन का एरिया बनाए। वो नेक्स्ट अगर बात कर ले कि डोंट कीप एनीथिंग हैवी आइटम इन नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि एनएनई जो है धन्वंतरी देव का जोन है, वो हमेशा खाली रखिए, उसे क्लीन रखिए और अपने मेडिसिन को नॉर्थ ईस्ट पे रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया डू प्रॉपर हवन पूजा होम। आपके घर में प्रॉपरली होम हवन होने रहना चाहिए हर एक पर्टिकुलर डेज में, महीने 2 महीने में एक बार तो होना ही होना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किसी ओकेशन, हमारे सनातन धर्म की इतनी प्यारी ब्यूटी है कि हर महीना कुछ ना कुछ प्यारा सा फेस्टिवल होता ही है। तो एक अच्छा सा दिन चूज करके अपने घर में हवन करवाइए। रैंडम कुछ भी, कुछ नहीं, आप गायत्री मंत्र का पाठ करवा दीजिए, आप सुंदरकांड करवा दीजिए, आपका मन है सत्यनारायण की कथा करवा दीजिए, वैभव लक्ष्मी जी का उद्यापन कर लीजिए, बट हवन हो आपके घर में प्रॉपरली होनी चाहिए कुछ टाइम में। नेक्स्ट जो है, आप जो ईविल आई प्रोटेक्शन किट है महाशुभ.com पे मिल जाएगा। जिनको नजर से रिलेटेड इशू रहती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का, कोई भी जेंडर को मैटर नहीं करता, बट अगर आपको नजर लगी है, फिर नजर से रिलेटेड इशू है, तो ईविल आई प्रोटेक्शन किट आपको महाशुभ.com पे मिल जाएगा। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि यंत्र रहता है, आपका रुद्राक्ष रहता है, आपका ब्रेसलेट रहता है, आपके क्रिस्टल्स रहते हैं, और वो सारे अभिमंत्रित रहते हैं जो कि इंस्टेंट वर्क करते हैं। तो आप नजर वाला किट भी ले सकते हैं महाशुभ.com से। अदरवाइज आपको जो नॉर्मली इन जनरल आपको लगता है कि घर में मेडिसिन चल रही है, छोटे मोटे बीमारी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट को भी क्लीन रखिए। नॉर्थ ईस्ट में एक बनाना प्लांट लगाइए, केले का पौधा लगाइए। ऐसा आप करके देखिए, बहुत कारगर सॉल्यूशन है ये सारे। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे। तो इस वीडियो पे इतना ही। यदि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।